सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 और कक्षा 12 में जो डेटा एंट्री सब्जेक्ट है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। क्यों डेटा एंट्री सब्जेक्ट कक्षा 10 और कक्षा 12 में सेम ही सिलेबस है, दोनों में समान चैप्टर दे रखे हैं, तो क्वेश्चन भी इसके महत्वपूर्ण समान ही रहेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चनों को और देखते हैं इनके आंसर। तो देखो, क्वेश्चन दे रखे हैं, साथ में इनके आंसर डायरेक्टली दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न जोड़े मिलाइए। तो ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपके बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं कक्षा 12 और कक्षा 10 में, तो उनको ही यहाँ पर लिया गया है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। कई बार प्रश्न रिपीट भी होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न जोड़े मिलाइए, तो जोड़े वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ए है कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल जो है ऐड और रिमूव प्रोग्राम, तो कंट्रोल पैनल के अंदर ऐड और रिमूव प्रोग्राम होता है। तो ये इसके अंदर इसका आंसर भी दे रखा है, सीधा सीधा मैंने आंसर ही लिखा है। ऑप्टिकल स्कैनर, तो OCR, ऑप्टिकल स्कैनर का शॉर्ट नेम क्या है? OCR। सी है स्लाइड की छोटी इमेज, तो इसको स्लाइड शार्टर व्यू, तो स्लाइड शार्टर व्यू के अंदर हम स्लाइड की छोटी छोटी इमेज को देखते हैं। पूर्व परिभाषित ये फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन जो है वो पूर्व परिभाषित फार्मूले होते हैं, कि पहले से ही फार्मूलों को सेटअप किया जाता है जो कि हमें फंक्शन के अंतर्गत दिखाई देते हैं। ये है टास्क बार। तो टास्क बार क्या होता है कि ये चल रहे प्रोग्रामों के आइकन होते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो वो टास्क बार में दिखाई देते हैं। कीबोर्ड, इसको क्वेरेटिक भी कहा जाता है क्योंकि स्टार्टिंग क्यू से ही होता है। जब आप कीबोर्ड को देखोगे तो इस तरह से क्वेरेटिक भी बोला जाता है। तो इसके आंसर है, ये आंसर मिलाए हुए हैं, है ना। लेकिन आपके एग्जाम में किस तरह से आएंगे कि मान लो ये जिधर वाले आंसर है ये ऊपर नीचे हो गए और आपको डायरेक्ट आंसर को इस तरह से अपने जो आंसर शीट में लिखना होगा। प्रश्न 2 है, निम्न के जोड़े बनाए। तो इसका उत्तर है, जैसे कि जोड़े इस तरह से आपको बनाने हैं कि माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन का मतलब क्या होता है, माइक्रोफोन क्या कार्य करता है। अगर ये ऊपर नीचे दे रखे है आगे पीछे, तो आपको उत्तर में इस तरह से ये आंसर में लिखना होता है कि माइक्रोफोन। तो आप मिलाओगे क्वेश्चन पेपर से कि माइक्रोफोन मतलब वॉइस इनपुट डिवाइस। तो माइक्रोफोन क्या है? वॉइस इनपुट डिवाइस है, यानी वॉइस यानी कि हम बोलते हैं वो इनपुट होता है माइक्रोफोन से, वो अंदर जाता है। जैसे कि जो भी आप चीज़ बोलोगे वो रिकॉर्ड इससे होगा। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ हमने डाली है वो हमें आउटपुट के रूप में दिखती है, ठीक है। टास्क बार, चल रहे प्रोग्रामों के आइकन होते हैं। टास्क बार के ऊपर क्या होते हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहा होता है उसका आइकन दिखाई देते हैं, कौन से प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में चल रहे हैं। डी है फाइलों एवं फोल्डर की क्रमशः लिस्ट, ये 3 खंडों में विभक्त होती है। नॉर्मल व्यू, ये विंडोज़ एक्सप्लोरर में होता है। सेल एड्रेस, ये सेल एड्रेस जो है वो कॉलम लेबल के बाद में लाइन की संख्या दिखाता है, ये सेल एड्रेस। प्रश्न 3 है, निम्न जोड़े मिलाइए और अपना उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो उत्तर है इसका, जैसे कि प्लाटर को मिलाना है, तो प्लाटर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर ये एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि प्लॉटर से क्या होता है, जैसे कि आप प्रिंट निकालते हो तो प्रिंट से आपको पता चलता है, जैसे फोटोकॉपी करवाते हो तो प्रिंट निकल जाता है ना, तो प्रिंट क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। फोटोकॉपी आपके हाथ में होती है, आउटपुट डिवाइस है। तो इसी तरह से प्लॉटर से भी जो है वो भी कुछ प्रिंट वगैरह निकाला जाता है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आता है। कंपाइल लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। ट्रांजिशन ये फाइल मेन्यू होता है। पिक्चर ऐड करना, ये इंसर्ट टैब के अंदर होता है। तो इंसर्ट टैब जो होता है, जो रिबन में होता है, उसके अंदर पिक्चर ऐड करने का एक ऑप्शन होता है। नाम, टाइप, साइज, ये सभी फाइल डिटेल्स के अंदर आता है। क्या फाइल डिटेल में कि उसका नाम क्या है फाइल का, उसको किस टाइप का है, उसकी साइज़ कितनी है। नया फोल्डर बनाना, ये इफेक्ट यानी प्रभाव के अंतर्गत आता है। अब है प्रश्न संख्या 4, निम्न जोड़े मिलाइए। तो देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, या तो आपको इस तरह से दे देगा जोड़े मिलाने के लिए, इधर जो आंसर है ये ऊपर नीचे दे रखी, देखो यहाँ में 2 1, ये इस तरह से ऊपर नीचे दे रखे थे, 1 2 3 इस तरह से लिखे हुए आएंगे। और आपको इसके सामने सही आंसर को लिखना होगा कि मान लो इसका आंसर इधर दे रखा होगा, ये जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर इधर दे रखा होगा, तो इसका आंसर ये हो गया। लेकिन आप आंसर शीट में जो इधर ये क्वेश्चन लिख के, क्वेश्चन के जो लिख के उसके सामने इसका जो भी आंसर बन रहा है वो आपको लिखना है। अब एक तो ये मिलाने वाले आ गए, खालिस्तान वाले भी आते हैं। दूसरा ये है कि इन्हीं प्रश्न में से पूछा जाएगा, जैसे मान लो पूछा ट्रैक बॉल क्या होता है, तो 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया तो इसका आंसर लिखा जाएगा ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस होता है। तो ट्रैक बॉल है वो इनपुट डिवाइस होता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर भी लिखित में पूछ सकता है, 1 या 2 नंबर में मिलान वाले आ सकते हैं, खालिस्तान वाले आ सकते हैं। तो इस तरह से आता है। चलो,
प्रश्न संख्या 4 है निम्न जोड़े मिलाइए। तो ए है ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल क्या होता है? ये इनपुट डिवाइस होता है। कनेक्टर है फ्लोर चार्ट एलिमेंट को ज्वाइन करने वाली लाइनें होती हैं। सी है स्लाइड लेआउट, ये स्लाइड का डिजाइन निर्धारित करती है। व्यू मेनू, ये फाइल डिटेल्स बताती है। अगला है रिसाइकल बिन, ये डिलीट की गई फाइलें होती हैं। जब हम कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। लेकिन अगर रिसाइकल बिन से भी आपने डिलीट कर दिया तो फिर वो कंप्यूटर से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। तो जब भी डिलीट की हुई फाइल कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में चली जाती है। अब कभी आपको वो जो डिलीट की हुई फाइल की आवश्यकता होती है तो आप रिसाइकल बिन से वापस ले सकते हो। लेकिन अगर रिसाइकल बिन से ही आपने डिलीट कर दी तो फिर वो फाइल आपके कंप्यूटर से ही डिलीट हो चुकी होती है। एफ है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो होती है सिंबॉलिक कोड्स इसके अंतर्गत आता है। प्रश्न 5 है निम्न जोड़े मिलाइए और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ALU, तो ALU का पूरा नाम क्या है? ये अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है। इसमें ALU में गिनती वगैरह, जोड़, बाकी गुणा भाग आदि इसमें अर्थमेटिकल यानी गणित संबंधी इसका कार्य किया जाता है। टास्क बार रनिंग विंडो के आइकन यहाँ दिखाई देते हैं। फाइल मैनेजमेंट, ये विंडोज एक्सप्लोरर होते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन, स्लाइड की सीरीज इसमें दिखाई जाती है प्रेजेंटेशन में, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्लाइडों में होता है जो कि पावर पॉइंट के अंतर्गत आता है। स्प्लिट फॉर्मूला, ये इक्वल टू साइज इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 निम्न जोड़े मिलाइए और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखो ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें तो जिसके पास भी डेटा एंट्री सब्जेक्ट है उनको भी ये लाभ हो सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कैसा लग रहा है आपको तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। प्रश्न 6 है निम्न जोड़े मिलाइए और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ए है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। बी है पाई। तो पाई क्या होता है? ये एक प्रकार का चार्ट होता है। ये इस तरह से चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है जो कि अपन एक्सेल सीट वगैरह में बनाते हैं। विंडोज XP, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंट्रोल पैनल, ये कंट्रोल पैनल सिस्टम सेटिंग के अंतर्गत आता है। OCR क्या होता है? इनपुट डिवाइस है, जिसका शॉर्ट नाम OCR में होता है। नॉर्मल स्लाइड सॉर्टर, ये प्रेजेंटेशन के व्यूज के अंतर्गत आता है। जब प्रेजेंटेशन का व्यूज हम देखते हैं, हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया, हमने स्लाइडें तैयार की, है ना, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसा दिखेगा, तो व्यूज के अंतर्गत आता है। नॉर्मल और स्लाइड सॉर्टर इसके अंतर्गत आता है। प्रश्न 7 है जोड़े मिलाइए और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। CPU, अब CPU का फुल फॉर्म आपको लिखना है। जैसे कि CPU का फुल फॉर्म क्या है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU का फुल फॉर्म है। स्लाइड शो, ये फुल स्क्रीन व्यू होता है। माउस, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है माउस। विंडो XP, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। अमाउंट, ये करेंसी होती है। आउटपुट डिवाइस, ये लाइन प्रिंटर के ये जो लाइन प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मैंने डेटा एंट्री ऑपरेशन के जो ये सब्जेक्ट है इसके मैंने 5-6 वीडियो चैप्टर के भी 3-4 वीडियो चैप्टर के भी बना रखे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, कौन इनपुट डिवाइस होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं वो तो ये मैंने अच्छे से बता रखा है। तो आप उन वीडियो को पढ़िए जहाँ पर चैप्टर को भी पढ़ाया हुआ है। तो शॉर्ट में चैप्टर के नोट्स उसमें पढ़ाए हुए हैं। प्रश्न 8 है निम्न कथनों के लिए अपने उत्तर पुस्तिका में सही गलत उत्तर लिखिए। ए है लेजर प्रिंटर धीमे हैं और ये खराब क्वालिटी का प्रिंट आउट देते हैं। तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि लेजर प्रिंट धीमे नहीं होते, ये तेज होते हैं और ये एक अच्छी क्वालिटी के अंदर प्रिंट आउट देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो ये बताया गया है कि लेजर प्रिंट क्या होता है? धीमे हैं और ये खराब क्वालिटी का प्रिंट आउट देते हैं। तो ये वाक्य गलत लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपके गलत सही के भी जो है क्वेश्चन आते हैं। बी है एक फ़ाइल को रिसाइकल बिन में वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो ये तो भी मैंने बताया था कि अगर आपने कोई फ़ाइल डिलीट कर दी तो और वो रिसाइकल बिन में चली गई कंप्यूटर, तो वहाँ से कभी भी हमें उस फाइल की आवश्यकता हुई तो हम उसको वापस ले सकते हैं। लेकिन रिसाइकल बिन से ही आपने डिलीट कर दी तो फिर आप कभी भी उसको वापस नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। तो ये बात इसमें बताई गई है कि एक फ़ाइल को रिसाइकल बिन से वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो ये वाक्य तो क्या है? गलत है। सी है स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज विंडोज एक्सप्लोरर, ये उचित श्रृंखला है। तो ये वाक्य सही है। टूल्स मेन्यू में आप फाइल की डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि टूल्स मेन्यू में हम फाइल की डिटेल्स नहीं देखते हैं। स्पेस चेक फीचर का प्रयोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किया जाता है। तो ये वाक्य भी सही है। एफ है एक्सेल की फिल्टरिंग और सेटिंग तकनीक का प्रयोग वर्कशीट डाटा को अधिक तेजी से व्यवस्थित करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये आंसर भी इसका सही है। प्रश्न 9 है
निम्नलिखित कथनों के लिए सही उत्तर पुस्तिका में सही गलत लिखिए। तो अपना जो उत्तर है वो अपने उत्तर पुस्तिका में सही गलत लिखना है। ए है GUI का विस्तृत रूप जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो ये वाक्य भी सही है। तो आप देखो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है GUI का विस्तृत रूप क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। बी है CRT एक प्रकार का प्लॉटर है, तो ये वाक्य गलत है। सी है स्लाइड शो व्यू आपको अपना प्रेजेंटेशन उसकी फाइनल स्टेज में देखने में मदद करता है, तो ये वाक्य भी सही है। डी है बोल्ड ही एकमात्र प्रयोग की जाने वाली फॉन्ट स्टाइल है, तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि बोल्ड एकमात्र का फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है। बोल्ड से तो हम जो है अक्षरों को थोड़ा गहरा दिखाते हैं। कंट्रोल पैनल का प्रयोग करके सिस्टम सेटिंग को बदलना मुश्किल होता है, तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि कंट्रोल पैनल के जरिए ही तो हम सिस्टम सेटिंग को बदलते हैं। एफ एक नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आप कीबोर्ड पर Ctrl+N कीज दबा सकते हैं, तो ये वाक्य सही है। प्रश्न 10 है निम्न कथनों के लिए अपने उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर लिखिए। ए है कंपाइल द्वारा ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोग्राम निकलता है उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है, तो ये वाक्य सही है। बी है स्पीकर एक इनपुट डिवाइस है, तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि स्पीकर तो आउटपुट होता है। हम जो स्पीकर से तो हमें आवाज़ें सुनाई देती है, जो हमारे तक पहुंचती है, तो ये आउटपुट है। सी है विंडोज़ एक्सप्लोरर का प्रयोग करके फाइलों को कॉपी करना एवं मूव करना आसान नहीं होता, तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि विंडोज़ एक्सप्लोरर का प्रयोग करके हम फाइलों को कॉपी और मूव आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो बोल रखा है कि आसानी से नहीं होता है, तो ये वाक्य गलत बता रखा है। डी है कंट्रोल पैनल का प्रयोग करके आप विंडोज़ के दिखने और कार्य करने के ढंग को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो ये वाक्य सही है। ई है एक्सेल के ऑप्टिकल फीचर की मदद से आप सेलों के एक रेंज को भर सकते हैं, तो वाक्य सही है। एफ है यदि आप एक टेम्पलेट में से एक टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करना चाहते हैं तो केवल टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर पर क्लिक करो और फिर डिलीट की को दबाओ, तो ये वाक्य गलत है। तो इस तरह से आपके जो 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ बता रखे हैं, तो अच्छे से आप इसको पढ़िएगा और साथ में अपने चैप्टर भी पढ़िएगा, ताकि आपको जो है अच्छे से आपकी डेटा एंट्री की तैयारी हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।